अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का रिमेनिंग पार्ट्स हमने करने हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात करता जाऊँ। ये हमारा लेक्चर जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम एंड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो इसी नाम से जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम एंड अकेडमी का हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल भी है। आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएंगे ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिल सकें। तो बच्चों, हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप ज़रा बुक ओपन कर लें। मेरे पास पेज नंबर 8 है। 1.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स हमें आज सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, ये एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, हम बोर्ड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ए की वैल्यू दी हुई है, आप देख सकते हैं बुक पे। ए की वैल्यू है ए बी सी और बी की वैल्यू है बी डी और एफ। इसी तरह 3 एलिमेंट्स वाला एक और सेट है जो हमारे पास सी है। तो बच्चों, इन तीनों सेट्स के ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अप्लाई करना है। एज यू नो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स है कि एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। मतलब इस यूनियन का आपने ऑपरेशन करना है किसके ऊपर? इंटरसेक्शन के ऊपर। तो बच्चों देखें, ये हमारे पास ए यूनियन बी, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए को किसके साथ? बी के साथ यूनियन में, और एज इट इज इसको सी के साथ भी जो है वो यूनियन ऑपरेट कराएंगे। और साथ ये यूनियन जो है, ये इंटरसेक्शन बिटवीन साइन जो है ये एज इट इज राइट साइड के दरमियान में यूज हो जाएगा। तो बच्चों, हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड को लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी, आगे है बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, चूंकि बोर्ड मैथ्स के मुताबिक इसमें हम बोर्ड मैथ्स है नहीं, लेकिन जस्ट ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट के अंदर का जो हमारा काम है उसे कंप्लीट करेंगे। तो वो हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी लिखें। इसी तरह इक्वल में बी की वैल्यू बी डी एफ, ये लिखी हुई हमारे पास। आगे इंटरसेक्शन साइन एंड सी की वैल्यू है ए एफ एंड सी। तो आप खुद गौर से इस चीज को देखें, पहले सोचें इसके मुताबिक कि हम इंटरसेक्शन में बेसिकली काम क्या करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का बेसिक जो हमने मेथड जो था वो एक कॉन्सेप्ट लिया, राइट द कॉमन एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेट्स में मौजूद जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम आंसर में लिख देंगे। तो आप इसमें देखिए कौन कौन सा सेम है, बी डी और एफ। इन तीनों में से जस्ट एक वन एलिमेंट है जो दूसरे सेट में सेम है, वो है एफ। तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखना होता है तो एफ जो है वो कॉमन है, ये हमारा आंसर आ गया। जबकि यहां तक अभी हमारी लेफ्ट साइड कंप्लीट नहीं हुई, जस्ट हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ब्रैकेट के बाहर भी एक और चीज है, वो है ए का यूनियन लेना है आपने बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ। तो बच्चों, ये आंसर आ चुका है बी इंटरसेक्शन सी का। तो नेक्स्ट हम करेंगे ए का यूनियन लें किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इसका मतलब पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, ये देखें ए बी सी, ये वैल्यू है, ये यहां लिखी। आगे यूनियन का साइन एंड देन बी इंटरसेक्शन सी की ये वैल्यू जो हमने एफ निकाली हुई है ये हम यहां पुट करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान यूनियन लें, और यूनियन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि राइट टुगेदर, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट राइट टुगेदर। तो हमने तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करना है? इकट्ठा लिखना है, ए बी सी एंड एफ। ये तरतीब के साथ हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। तो ये लेफ्ट साइड के बाद हम आगे चलेंगे, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसमें देखें जो ऑपरेशन था यूनियन का वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बी और सी के साथ। ए का बी के साथ भी यूनियन अलग कर दिया और ए का सी के साथ भी यूनियन अलग कर दिया। इन दोनों को हम यहाँ पे जो है वो फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, ए यूनियन बी, ये लिखा ए यूनियन बी। इसमें ए की वैल्यू ए बी एंड सी और बी की वैल्यू बी डी एंड एफ। इन दोनों का यूनियन लेना है, और यूनियन का वही बेसिक कॉन्सेप्ट राइट टुगेदर, ए बी सी डी एंड एफ। चूंकि बी रिपीट कर रहा है तो हम आंसर में रेपिटेशन नंबर नहीं लिखते, तो इसलिए हम सिंगल नंबर लिखेंगे ए बी सी डी एंड एफ। ये हमारे पास इसका यूनियन आ चुका है। इसके बाद आगे चले तो सेकंड इसका पार्ट जो था वो ए का यूनियन सी के साथ है। ए यूनियन सी, ए की वैल्यू ए बी सी यूनियन सी की वैल्यू ए एफ सी। तो इसमें भी यूनियन करना है, दैट्स मीन यहाँ भी हम सब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा लिखेंगे, ए एज इट इज, बी एज इट इज, सी एज इट इज, और इधर ए और सी चूंकि रिपीट कर रहे थे हमने लिख लिए एक
एलिमेंट एक्स्ट्रा है वो f है, वो एज इट इज हमारे पास आ चुका है। तो बच्चों एट द एंड इन दोनों का a यूनियन b का और a यूनियन c का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए इन दोनों वैल्यूज को लिख रहे हैं a यूनियन b एंड a यूनियन c, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इन दोनों की वैल्यूज हमने लिख दी, क्योंकि यहाँ a यूनियन b की वैल्यू फाइंड की और यहाँ a यूनियन c की। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो हमारे पास है a b c d f एंड a b c f, तो दैट्स मीन d ऐसा एलिमेंट है जो सेम नहीं है, तो इंटरसेक्शन में हमें सेम लिखने होते हैं, a b c एंड f इसका आंसर आ चुका। तो आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल जो है वो साथ हमने लेफ्ट साइड सॉल्व की, उसका आंसर भी a b c f, और हमने जो राइट साइड सॉल्व की इसका आंसर भी a b c एंड f, तो दैट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आप बुक पे देख सकते हैं, आप वैल्यूज मैंने वैसे लिखी हुई है, a की वैल्यू 0 है, इसे हम भी सेट नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक एलिमेंट है 0, b सेट है 0 और 1, जबकि c सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसे लिखने का दो तरीके होते हैं, या तो आप सिंपल ब्रैकेट लिख दें खाली, या फिर ये भी तरीका होता है ये जैसे देखें a की वैल्यू मैंने लिखी हुई है, ये भी एम्प्टी सेट का साइन है। तो बच्चों इसमें आपको यहाँ था यूनियन का जो ऑपरेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन ऑपरेशन पे, जबकि इस जगह पे आपको इंटरसेक्शन ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके ऊपर, यूनियन ऑपरेशन के ऊपर, मतलब काम उलट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जैसे हमने पहला सॉल्व किया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद सॉल्व करेंगे। ये मैंने डू योरसेल्फ लिख दिया, ये आपके लिए है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बच्चों इसमें आपको डी मॉर्गन लॉज प्रूव करने हैं। कैसे, वैल्यूज क्या दी हुई है, ये आपकी 1.2 का आखिरी क्वेश्चन है जी। बच्चों देखें, u की वैल्यू है नेचुरल नंबर्स का सेट, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर्स पॉजिटिव के हैं 0 के बगैर। इसके बाद a है एम्प्टी सेट साइन, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्टी सेट में नो एलिमेंट, और b है p स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जो जस्ट इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड करें, किसी और को कोई और नंबर उन्हें डिवाइड नहीं कर सकता होता। तो बच्चों ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है p, और इसमें वो नंबर्स आते हैं 2 है 3 है 5 एंड 7 9 अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं जो जस्ट 9 इसमें नहीं आता, 9 3 पे डिवाइड होता है। तो बच्चों डी मॉर्गन लॉज क्या है, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जब देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे होल पे आपको कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है, जब ये कॉम्प्लीमेंट आप इस a को और इस b को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, जस्ट ये दरमियान वाला ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। होल पावर, जब भी होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो जो भी आपको जो बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट्स में से ऑपरेशन दिया होगा वो चेंज होके उसके रिवर्सल ऑपरेशन की तरफ चला जाएगा, यूनियन की बजाय क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। तो इसी को सॉल्व कीजिए, मतलब सेकेंडली मैंने सामने लिखा हुआ है, ये आपके लिए आपने सॉल्व करना है। देखिए होल पावर होल कॉम्प्लीमेंट है, जबकि इनके बिटवीन ऑपरेशन कौन सा है, इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन के ऊपर जब आप कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको दोनों सेट्स को, तो ये पहले यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हुआ, जबकि यहाँ इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी वही बात कि आपको पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, a और b का आपने यूनियन फाइंड करना है। a यूनियन b, a की वैल्यू चूंकि एम्प्टी सेट था मैंने सेट फॉर्म में लिख दिया, यहाँ जस्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन थी। यूनियन b की वैल्यू है 2 3 5 7, ये जो प्राइम नंबर का सेट है। तो यूनियन का मतलब होता है राइट टुगेदर, और चूंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो सारे के सारे b सेट वाले एलिमेंट आएंगे 2 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास a यूनियन b का आंसर है जी। तो नेक्स्ट चले तो हमारे ये देखें a यूनियन b ही जस्ट हमारा वर्क नहीं है, क्योंकि a यूनियन b के होल भी कोई काम करना है और वो कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u में से गिवन सेट को माइनस करना। कोई भी जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको u में से माइनस कर दें। a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a यूनियन b, यानी इसकी कंप्लीट वैल्यू को आप u में से माइनस करेंगे। तो a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6, ये u की वैल्यू है जो कि नेचुरल नंबर्स है, माइनस a यूनियन b की कंप्लीट वैल्यू 2 3 5 7, तो ये हमारे पास आ चुकी है। इधर से देख ले जरा इसे,
1 2 3 5 6 7 ये कंप्लीट नेचुरल नंबर है, जबकि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो माइनस का मतलब होता है सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में सेम है उन्हें हम कैंसिल करते हैं। कौन कौन सा सेम है? 2 सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है, 7 सेम है, ये खत्म करते हैं इधर से। 1 लिख दिया, 2 खत्म कर दिया, 3 खत्म कर दिया, 4 लिख दिया, उसके बाद 5 खत्म किया तो 6 लिख दिया, फिर आगे 8 आएगा, फिर 9 आएगा एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। इसी तरह बच्चों चलें इसकी राइट साइड पे, इधर लास्ट कॉलम में ऊपर देखें, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। दैट्स मीन अब कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट मतलब अलग अलग हो चुके हैं, a के ऊपर अलग है और b के ऊपर अलग है। a का कॉम्प्लीमेंट अलग से फाइंड करें तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही कॉम्प्लीमेंट मींस u माइनस गिवन सेट, जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको u में से माइनस करें। तो u की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। जबकि ये देखें a की वैल्यू हमने लिखी एम्प्टी सेट, तो ये एम्प्टी सेट लिख दिया। एम्प्टी सेट का मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जब कोई एलिमेंट नहीं तो मतलब सेम भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो माइनस करेंगे तो कुछ भी खत्म नहीं होगा यूनियन सॉरी u सेट में से। तो 1 2 3 4 5 a का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज ये आंसर आएगा। इसी तरह b कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वही u माइनस b। ये a की u की वैल्यू लिखी 1 2 3 4 5, जबकि ये b की वैल्यू लिखी 2 3 5 एंड 7। तो या इसमें से वही काउंट करेंगे, माइनस करें, 2 खत्म किया, 3 खत्म किया, 5 खत्म किया, 7 खत्म किया, तो 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन, ये b का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। जी तो बच्चों हम a का कॉम्प्लीमेंट अलग से फाइंड कर चुके हैं, इसी तरह b का कॉम्प्लीमेंट भी अलग से फाइंड कर चुके हैं। लास्ट आखिरी 1 मिनट में हम इसे कंप्लीट करेंगे। a के कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर राइट साइड पे आपको इनके बिटवीन ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है? कॉम्प्लीमेंट सॉरी इंटरसेक्शन का। तो दैट्स मीन आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इधर आ जाए। a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू लिख देखें, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये फाइंड की हुई 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये जो हमने फाइंड किया 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। तो मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों सेट्स के इन बिटवीन आपने क्या करना है? इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करना है। और इंटरसेक्शन का वही मतलब राइट टुगेदर, सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब राइट कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, इन दोनों सेट्स में से वो लिखे जो सेम है। सेम कौन सा है? 1 सेम है, 4 सेम है, 6 सेम है, 8 सेम है, 9 सेम है एंड अप टू सो ऑन। तो देख ले बच्चों, राइट साइड का आंसर भी हमारा 1 4 6 8 9 एंड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारा 1 4 6 8 9 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास फाइनली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है। तो ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर था जो कि 1.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको खुद सॉल्व करके दिखाया और क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की कॉपी है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से जो डी मॉर्गन सेकेंड लॉ है जिसको हम इंटरसेक्शन लॉ कहते हैं, ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर के मतलब बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसका फीडबैक दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।